नमस्कार दोस्तों। मुगल इतिहास में औरंगजेब का नाम आते ही सबसे पहले एक सख्त, कट्टर और कला विद्रोही शासक की छवि उभर कर आता है। आम धारणा यह है कि उसने संगीत पर पूरी तरह पाबंद लगा दिया था और मुगल दरबार से कला और संस्कृति को समाप्त कर दिया था। लेकिन क्या यह धारणा ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है या फिर समय के साथ बना एक अतिरंजित कहानी? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें औरंगजेब की व्यक्तित्व, उसके शासनकाल और समकालीन ऐतिहासिक स्रोतों को ध्यान से समझना होगा। औरंगजेब 1658 से 1707 तक मुगल साम्राज्य का शासक रहा और ये अवधि मुगल इतिहास की सबसे लंबी और सबसे जटिल अवधियों में से एक थी। वो अकबर और शाहजहां की तुलना में अधिक अनुशासन प्रिय और धार्मिक निर्णयों का पालन करने वाला शासक था। उसने अपने शासन काल में कोई ऐसे निर्णय लिए जिनके उद्देश्य दरबार की भव्यता को कम करना और शासन को नैतिक और अनुशासित रूप देना। यही कारण है कि उसके कई फैसलों को बाद के समय में केवल धार्मिक कट्टरता के रूप में देखा गया, जबकि उनके पीछे प्रशासनिक और राजनीतिक कारण भी थे। मुगल दरबार में संगीत की परंपरा औरंगजेब से पहले अत्यंत समृद्ध थी। अकबर के समय तानसेन जैसे महान संगीतकार दरबार की शोभा और शाहजहां के काल में भी संगीत, नृत्य और कला को संरक्षण मिलता रहा। संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि यह सत्ता, वैभव और सांस्कृतिक श्रेष्ठता का प्रतीक भी माना जाता था। ऐसे वातावरण में औरंगजेब का सत्ता में आना स्वाभाविक रूप से एक बदलाव लेकर आया। इतिहास में यह दावा सबसे पहले यूरोपियन यात्री निकोला मुनिकी के लिखन में मिलता है, जिसमें वे उल्लेख करते हैं कि औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर रोक लगा दी थी और संगीतकारों को भी हटा दिया गया था। इसी विवरण के आधार पर यह धारणा बनी कि औरंगजेब ने पूरे साम्राज्य में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि मुनिकी की विवरण को बिना संदर्भ और तुलना के स्वीकार कर लेना ऐतिहासिक भूल है। स्वयं मुनिकी भी अपने लिखन में ये भी स्वीकार करते हैं कि औरंगजेब के राज्याभिषेक और कुछ निजी अवसरों पर संगीत का आयोजन हुआ था। आधुनिक शोध ये संकेत देता है कि औरंगजेब ने संगीत को पूरी तरह समाप्त नहीं किया था, बल्कि दरबार में होने वाले सार्वजनिक और भव्य संगीतकारों पर रोक लगाई। ये प्रतिबंध मुख्यतः शाही दरबार तक सीमित था, न कि पूरे समाज और साम्राज्य पर। प्रांतीय दरबारों, क्षेत्रीय राजाओं और आम जनता के जीवन में संगीत पहले की तरह चलता रहा। लोक संगीत, धार्मिक भजन, सूफी संगीत और शास्त्रीय संगीत की परंपरा इस काल में समाप्त नहीं हुई थी। ये भी ध्यान देना योग्य है कि औरंगजेब स्वयं संगीत से पूरी तरह अभिज्ञ नहीं था। कुछ ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि युवावस्था में उसे संगीत का ज्ञान था और वो बीना जैसी वाद्य यंत्रों को बजाने में सक्षम था। उसकी प्रिय बेगम जानिदाबाड़ी भी संगीत से जुड़ी हुई थी। इससे स्पष्ट होता है कि संगीत से उसका विद्रोह व्यक्तिगत नफरत नहीं था, बल्कि शासन की नीति से जुड़ी हुई निर्णय था। इतिहासकारों के अनुसार औरंगजेब की शासन काल में दरबार की जीवन शैली को अधिक सादा और धार्मिक नियमों के अनुरूप बनाने का प्रयास किया गया। संगीत, नृत्य और भव्य आयोजनों को उसने फिजूल खर्ची और नैतिक शिथिलता से जोड़ा। इसीलिए उसने दरबार में इन पर नियंत्रण लगाया। ये निर्णय धार्मिक कारणों से प्रेरित अवश्य था, लेकिन इसके पीछे प्रशासनिक अनुशासन और सत्ता की चाबी बदलने की मंशा भी थी। यदि वास्तव में पूरे साम्राज्य में संगीत पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया होता, तो इस काल में संगीत से जुड़े ग्रंथों का लेखन और विभिन्न संगीत परंपराओं का विकास संभव नहीं होता। लेकिन इतिहास हमें बताता है कि इस काल में संगीत ग्रंथ लिखे गए और अलग अलग क्षेत्रों में ग्रंथों की नींव पड़ी। इसका अर्थ यह है कि संगीत जीवित था और विकसित हो रहा था, बस उसका स्वरूप और संस्करण बदल गया था। इस प्रकार जब हम ये प्रश्न पूछते हैं कि सच में औरंगजेब संगीत पर प्रतिबंध लगाया था, तो इसका उत्तर हाँ या ना में देना ऐतिहासिक रूप से सही नहीं होगा।
उसने दरबार में संगीत की भूमिका को सीमित किया, लेकिन संगीत को समाप्त नहीं किया। ये अंतर समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इतिहास को सरल, नरम और अतिशक्तियों में बांध देने से हम सच्चाई से दूर चले जाते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि औरंगजेब का संगीत विरोध एक पूर्ण सांस्कृतिक विनाश नहीं था, बल्कि शासन और नैतिक अनुशासन से जुड़ा एक नीतिगत परिवर्तन था। संगीत भारतीय समाज की आत्मा रहा है और किसी एक शासक के आदेश से उसे मिटाया नहीं जा सकता। इतिहास को समझने के लिए हमें भावनाओं से नहीं, बल्कि परंपरा और संदर्भों से काम लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही इतिहास से जुड़े तथ्यात्मक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने का प्रेरणा देता है। धन्यवाद।